नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। गोंडा जनपद में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने से प्रशासन में मचा हड़कंप। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने दी जानकारी। सर, गोंडा में कोरोना के अब तक कितने पेशेंट हैं, किस तरीके से प्रशासन उन लोगों को? जो हमारी 10 तारीख तक की सैंपलिंग की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें अभी तक हमें 15 ऐसे केसेस पाए गए थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक पेशेंट जो 16वां पेशेंट था वो ऐसा था जो दिल्ली में जिन्होंने अपनी टेस्टिंग कराई थी और वो उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उनको भी हमने L1 शिफ्ट किया है। कल 4 हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जो मुंबई में जिनकी टेस्टिंग हुई थी और मुंबई में टेस्टिंग होने के बाद उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और वो यहाँ पर चारों लोग पाए गए हैं। वो गोंडा के रहने वाले हैं, मुंबई में काम करते थे, वहीं पर उनकी टेस्टिंग हुई थी, उनको पॉजिटिव पाया गया है। तो इस प्रकार पे हमारे यहाँ पर अब कोविड हॉस्पिटल में 20 गोंडा के पेशेंट भर्ती हैं और एक पेशेंट जो है बलरामपुर का जो कोविड पॉजिटिव है वो भर्ती है। इसके अतिरिक्त जो अभी हमारे जो सैंपल्स हैं 5 रिपोर्टें हमारी 10 तारीख की पेंडिंग है और जो कल की हमारी सैंपलिंग गई है 67 की, वो हमारी अभी तक। मुंबई से जो लोग आए हैं उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है अब तक? देखिए, जो बाहर से आते हैं और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके ऊपर महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 144 का उल्लंघन जिसमें 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है, वो मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की। तो महाराष्ट्र से जो 4 लोग आए थे वो कितने लोग साथ में आए थे जो नेगेटिव? अभी तक हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है वो समझ में आ रहा है कि वो एक गाड़ी में 35 से 40 लोग आए थे। उन सभी जो चारों लोग जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनसे उनकी हिस्ट्री पता की जा रही है, उनसे जानकारी ज्ञात करी जा रही है कि वो किस किस के साथ आए थे। इसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे ही हो जाएगी उन सबको ट्रेस किया जाएगा और अगर कोई उसमें से सिम्टोमेटिक होंगे, जिनमें लक्षण होंगे, तो उनकी टेस्टिंग तत्काल कराई जाएगी, नहीं तो उनको 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन कराया जाएगा। अब तक के कितने प्रवासी आ चुके होंगे बाहर से? देखिए, प्रवासी लगातार आ रहे हैं। तकरीबन 5 ट्रेन जो हैं हमारे पास डेली आ रही हैं। हर ट्रेन में लगभग 1200 की सवारी आ रही थी और आगे आने वाली ट्रेनों में कहा जा रहा है कि 1500 से 1600 तक की सवारी आएगी। तो लगभग 6 से 7 हज़ार लोग हमारे पास डेली जो रेल के माध्यम से आ रहे हैं। उसके अलावा 3000 लोग हमारे पास जो हमारे स्क्रीनिंग सेंटर जो बॉर्डर पर बने हुए हैं वहाँ पर हमारे पास डेली आते हैं, जो 4 पहिया वाहन या बड़े वाहनों से आते हैं। उसके अतिरिक्त भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो अपने साधनों से आते हैं। तो तकरीबन 10,000 की संख्या में लोग डेली आ रहे हैं और जो हमारे पास लाइन लिस्टिंग हो रही है उसी हिसाब से हो रही है। 1 मई के बाद से लगभग हमारे पास 30 से 35 हज़ार आदमी आ चुका है और ये सिलसिला लगातार जारी है। आज भी सुबह से 3 ट्रेन आई हैं और 2 ट्रेन अभी आज दिन में आना प्रस्तावित है और 6 ट्रेन कल आना प्रस्तावित है। सर, कितने हॉट स्पॉट स्थल बनाए गए हैं? देखिए, जो हमारे स्थल जहाँ पे हमें केसेस मिलते हैं उनको हॉटस्पॉट बनाया जाता है। उसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसा केस जो बाहर से आ जाता है और वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उस क्षेत्र को भी, अगर वो आ गए हों, घर पे आ गए हों, तो उस क्षेत्र को भी हम हॉटस्पॉट घोषित करते हैं। इस तरीके से आज की डेट में हमारे 8 हॉटस्पॉट चल रहे हैं और आगे भी अगर केसेस आते हैं तो उनकी केसेस को देखते हुए कि अगर वो बाहर से आए हैं और उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया तो हॉटस्पॉट नहीं बनाया जाता है, परंतु अगर वो गाँव में आ जाते हैं या फिर हमारे क्वारंटाइन सेंटर में पहुँच जाते हैं तो उस पर नियम से हम कार्रवाई करते हैं। सर, कुछ गांव में बाहर क्वारंटाइन हुए हैं प्राइवेट रूप से, तो उसमें प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, जो सभी जितने भी हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं जिसमें लक्षण पाए जाते हैं उनके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है वो ये है कि उनको 7 दिन के लिए रखा जाएगा और अगर वो ठीक हो जाते हैं तो उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कोई लक्षण नहीं है तो उनको 21 दिन की होम क्वारंटाइन की सलाह देते हुए उनको घर पे भेजा जा रहा है। सभी लोगों को भेजा जा रहा है कि वो घर पे जाएं, परंतु कई गांव में ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो गांव जो ग्रामवासी हैं वो उनको अपने घर पे जाने से रोक रहे हैं। तो उनके लिए हमने BSF को निर्देशित भी किया है कि सभी प्राइमरी स्कूलों को वो खोल दें। अगर वो रुकना चाहें लोग तो वहाँ रुक सकते हैं, उनकी जो सुख सुविधा की व्यवस्था है वहाँ पर लोकली वो किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो भी लगातार चल रहे हैं। अगर किसी के पास होम क्वारंटाइन करने की संभावना नहीं है, अगर वो अपने घर पे नहीं रुक सकते हैं, उनको आइसोलेट करने की उनकी स्थिति नहीं है, तो हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी हम उनको रोक रहे हैं और लगातार उनको रोक रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति संज्ञान में आता है जिसको अपने होम क्वारंटाइन होने की स्थिति नहीं है, उनको हम तत्काल अपने जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर रखेंगे। सर, कुछ क्वारंटाइन सेंटर में कुछ बच्चे जैसे गोंडा से सीमी संवाददाता कल्पना त्रिपाठी की। फूब बाजार में उमड़ी जनता की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में अच्छी खासी रही कड़ाई और वहीं पुलिस भी दिखी मुस्तैद, लेकिन अब जिले में कोरोना का कहर जारी है और मरीजों की संख्या 8 हो गई है और फूब पुलिस बाजार से नदारत दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कर रहे हैं तो वहीं फूब दुकानदार अपनी दुकानदारी करने में मस्त है। जहां सुबह से दुकानदारों को इतनी छूट है कि दुकानदार ना तो मास्क लगाते हैं और बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सौदा दे रहे हैं। फूब में कुछ दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है?
ऐसी कोरोना महामारी के समय पे और कोई दुकानदार शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तो वो गलत बात है। दूसरी चीज़, व्यापारी वर्ग जो है वो पढ़ा लिखा वर्ग है, होशियार लोग हैं, तो उन्हें करना चाहिए और वो नहीं कर रहे तो और लोग आपने बताया, मुझे मालूम हुआ डिस्टेंशन का पालन नहीं कर रहे, तो हम भी उनसे बात करेंगे और बताएंगे, उनको समझाएंगे सारी चीज़ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएंगे। और कुछ दुकानदार ऐसे भी देखे गए हैं जो दुकान के बाहर खड़े रहते हैं और अपना शटर खोल के ग्राहक कस्टमर को अंदर कर देते हैं। करीबन 8-10 ग्राहक ऐसे अंदर करके शटर डाल देते हैं। इनके लिए क्या राय है? वो भी गलत कर रहे हैं। हर व्यक्ति को इस समय शासन के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना चाहिए और कोई नहीं कर रहे हैं तो प्रशासन को अपनी शक्ति दिखाना चाहिए, प्रशासन को सब लोगों को समझाना चाहिए। और इस समय हर समाज सेवी व्यक्ति का, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका दायित्व बनता है कि एक दूसरे को समझाएं। हम खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो हम लोगों का भी फर्ज है, हम लोगों को समझाना चाहिए। जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, तो हम लोगों को भी समझाना चाहिए, दुकानदारों को खुद समझना चाहिए और हम भी समझाएंगे और हम प्रशासन से भी अपील करेंगे कि व्यापारी बंधु जितने हैं उन लोगों को दुकान पर जाके समझाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाएं। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा के। भदोही में क्राइम ब्रांच व कोयरोना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। परवल व्यवसायी की सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा और वहीं 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। भदोही से सीनियर संवाददाता गिरीश पांडे की। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की, जहां छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के द्वारा पिछले 48 दिनों से उन लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है जो वैश्विक महामारी कोरोना के समय में खाने को असमर्थ हैं। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से मजदूर वापस अपने गांव तो आ गए, लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है कि वो अपने घर परिवार को चला सके। सरकार की मंशा के द्वारा कम्युनिटी किचन की भी कार्य करती नहीं दिख रही है, जिसको देखते हुए बासडी विधानसभा के छात्र नेता आलोक सिंह कुंवर ने अपने तहसीलदार के साथ बातचीत करके अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों तक राशन पहुंचाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। आलोक सिंह कुंवर अब तक 1500 लोगों को मास्क और साबुन बांट चुके हैं। अब तक लगभग 95 कुंटल राशन भी बांट चुके हैं। बता दें कि छात्र संघ के नौजवानों के द्वारा प्रत्येक गांव में राशन बैंक बनाई जा रही है। सभी लोग वहां राशन एकत्र करते हैं एवं वहां से तहसीलदार के आदेश से जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। परिचय बता दीजिए। आलोक सिंह कुंवर, मैं छात्र नेता हूं और टीम छात्र युवा संघर्ष मोर्चा का संयोजक हूं। जी, किस प्रकार का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? हम लोग लॉकडाउन जब से शुरुआत हुआ है, आज 43वां दिन है हम लोगों का। लगभग 1.5 महीने से लगातार हम लोग ज़रूरतमंदों के बीच पहुंचने का प्रयास करते हैं। और तहसील द्वारा एक ग्रुप बना दिया गया है जो तहसील के टोल फ्री नंबर पे जो सूचना मिलती है, जिनको राशन नहीं रहता है उनके यहाँ हम लोगों की सूचना, एक ग्रुप बना गया है। ग्रुप के माध्यम से जो सूचना मिलती है वो ज़रूरतमंदों को राशन पहुँचाने का काम करते हैं। और लगभग बासडी विधानसभा के 10 गाँवों में एक मुट्ठी दान बनेगा ज़रूरतमंदों का, मुस्कान के नाम से हम लोगों ने एक अभियान चला के 10 गांव में हम लोगों ने राशन बैंक बनवा दिया है। वहीं के लड़कों से, वहीं के लोगों से सहयोग लेकर और वहाँ राशन बैंक बनवा दिया गया है। अगल बगल के भी ज़रूरत अगर पड़ता है तो दूसरे गांव में भी काम करता है और वहाँ के अगर ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ के ज़रूरतमंदों के लिए वो काम करता है। पर डे हम लोगों की टीम लगभग 3 टोली में निकलती है। 3 टोली में बस्ती, कोई कमज़ोर बस्ती होता है उसको चयन कर लिया जाता है और वहाँ पर जाके ज़रूरतमंदों के बीच लगातार हम लोगों को जो भी कार्यक्रम हम लोगों का वितरण वाला होता है उसमें तहसीलदार और SDM बासडी दोनों लोग में से कोई एक रहता है। क्या आपको लगता है कि सरकार की जो मंशा है कि हर शहर में कम्युनिटी किचन होनी चाहिए, हर शहर में कोई सरकार द्वारा राशन बांटने की व्यवस्था की गई है, क्या वो पूर्ण नहीं हो पा रही है जो आप लोगों को करना पड़ रहा है? ये इस चीज़ पे आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिनको राशन उपलब्ध कराया जा सके। अगर बीच में अगर किसी कोटेदार से अगर कोई भी अधिकारी अगर राशन देने के लिए कहता है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी जरूरतमंद का। बलिया से सीनियर संवाददाता सागर गुप्ता के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।
प्रमुख सचिव आलोक कुमार और प्रमुख सचिव रजनीश दुबे के आईएम के पदाधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर रवि पचौरी और इलेक्ट्रेट अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने बताया कि चिकित्सा और इलाज संबंधित कई बिंदुओं के साथ नॉन कोविड मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था किए जाने पर मंथन किया गया है। इस मौके पर मंडलायुक्त अनिल कुमार, डीएम पीएन सिंह, सीएमओ डॉक्टर आरसी पांडे, डॉक्टर सुधीर ठाकरे, डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, डॉक्टर पंकज महेंद्र आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव उपाध्याय, चेयरमैन उपाध्याय हॉस्पिटल, श्रीनगर कोसिंग, आगरा, आईएमए प्रेसिडेंट इलेक्ट आगरा। आज हम लोगों की चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन से बात हुई और उसमें 2-3 पॉइंट निकल के आए। सबसे पहला ये तय हुआ कि प्राइवेट अस्पताल कोविड हॉस्पिटल की तरह कौन कौन से ऑथराइज किए हैं उसके लिए आज इंस्पेक्शन होगा और उनको देखा जाएगा, उनका सहयोग भी लिया जाएगा और उनको सेंटर भी बनाया जाएगा। दूसरा, जितनी भी नॉन कोविड इमरजेंसी जाएंगी उनको हम लोग आईएमए ने ये बता दिया कि हम लोग टैकल करेंगे। उनके सबके कोविड टेस्ट होंगे, अगर पॉजिटिव होता है तो वो मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफ़र होंगे और नेगेटिव होते हैं तो फिर उनको वहीं ट्रीट किया जाएगा। इसके लिए एक और ये पॉइंट तय हुआ है कि सारी इमरजेंसीज जो मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी है एमजी रोड पे, वहाँ इमरजेंसी तैयार करी जाएगी और उसमें ये सारे मरीज जाएंगे। वहाँ इनका तुरंत कोविड टेस्ट होगा जो कि 24 घंटे में रिजल्ट देगा। वो अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको वहीं मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट होगा, नेगेटिव आते हैं तो आईएमए उनको प्राइवेटली ट्रीट करेगी। तीसरी, उन्होंने सपोर्ट मांगी थी हम लोगों से वेंटिलेटर की, वेंटिलेटर चलाने वाले टेक्नीशियन की और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की, क्योंकि आगे आने वाले में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसके कोविड के मरीज बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि विकराल लोग भी ले सकता है, उसके लिए पहले से इंतजाम करना है। ये सारी व्यवस्थाएं करने के लिए आईएमए ने उनका आश्वासन दिया है कि हम आने वाले समय में इसका इंतजाम करेंगे। चौथा, ये भी तय हो गया कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी को कोई बगैर रोक टोक के आने जाने दिया जाएगा, उनके पास बनाए जाएंगे, जैसे कि मेडिकल की स्वास्थ्य सेवाओं को जो नॉन कोविड पेशेंट हैं, इमरजेंसीज हैं, उनके लिए हम लोग अपनी पूरी ताकत से सेवाएं दे सकें। ये सारा आज फाइनल हो गया है और इस पर विचार होंगे। दूसरा, सबसे लास्ट में सीएमओ साहब से डिस्कशन हुआ है, उनने यह आश्वासन दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर सरकारी तौर पर उनके कोविड टेस्ट कराना है तो उनकी एक मोबाइल लैब आएगी जो कि हर जगह जहाँ जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ से भी सैंपल कलेक्शन करेगी और 24 घंटे के अंदर उनका रिजल्ट देगी, जिससे कि नॉन कोविड पेशेंट होंगे उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में सुचारू रूप से इलाज चल सके। प्राइवेट हॉस्पिटल कौन कौन से इलाज करेंगे, इनकी 30 लोगों की लिस्ट जारी हो चुकी है, 30 अस्पतालों की, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वहाँ सारे मरीज आ भी रहे हैं, जिसमें मेरा हॉस्पिटल भी, अपादा हॉस्पिटल, ये पुष्पांजलि हॉस्पिटल है, रवि हॉस्पिटल है, रेनबो हॉस्पिटल है, सिनर्जी हॉस्पिटल है, अरविंद हॉस्पिटल है। ये सारे बड़े हॉस्पिटल अभी से तय कर दिए और इनने सारी सुविधाएं शुरू कर दी है। आज आईएमए आगरा राज्य सरकार के नोडल अधिकारी और जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई, जिसमें इस कठिन समय में आईएमए द्वारा आगरा की जनता के लिए जो चिकित्सीय प्रयास करे जा रहे हैं उनकी सराहना की गई और नॉन कोविड मरीजों के समुचित इलाज के लिए विस्तृत कार्य रूप पे चर्चा की गई। आगे आने वाली कोविड चुनौती के लिए हमें कैसे मुकाबला करना है और L2, L3 फैसिलिटीज़ को कैसे बढ़ाना है, इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा की गई और एक विस्तृत कार्य रूप बनाकर नोडल अधिकारियों के समक्ष पेश किया गया और आगे हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।